आज मैं आप लोगों को HTML चैप्टर में लिस्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अगर हमको वेब पेजेस पे ऐसा कुछ डिस्प्ले कराना है जो कि लिस्ट के फॉर्म में हो, लिस्ट मतलब कि जिसमें पॉइंट्स के फॉर्म में चीज़ें डिस्प्ले हों, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई वेब पेजेस क्रिएट करते हैं जहाँ पर हमें कुछ चीज़ें पॉइंट्स की फॉर्म में देनी है और एक मतलब लिस्ट, जो जनरल टर्म में हम लोग लिस्ट करते हैं कि लिस्ट, जब भी हम लोग कोई लिस्ट बनाते हैं तो उसमें नंबर 2 नंबर 3 या इस तरह से करके उसको पॉइंट्स देते जाते हैं, उसको लिखते जाते हैं। तो अगर उस फॉर्म में अगर हमें कुछ वेब पेजेस पे करना है तो वो काम कैसे होता है। तो यहाँ पर 3 तरह की लिस्ट होती हैं। सबसे पहली होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और तीसरी होती है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, तीनों के अपने अलग अलग टैग्स होते हैं और इनको तीनों को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, A list is the most efficient way of representing information in a precise manner. Whether it is the minutes of a meeting, a list of grocery item, a list of ingredient in a recipe, or the table of contents of a document, we will find the use of a list in all of them. कह रहा है कोई भी चीज़, जो भी काम इसमें बताए गए हैं, चाहे हमें कोई मीटिंग शेड्यूल करनी हो अलग अलग टाइम पर, चाहे हमें सामान खरीदने की कोई लिस्ट बनानी हो, चाहे हमें कोई रेसिपी में कोई इंग्रेडिएंट उसमें क्या क्या चीज़ें हम डालते हैं उसकी लिस्ट बनानी हो, इन सारी चीज़ों के लिए तो ये जितने भी आइटम्स हमारे होते हैं इनको हम लिस्ट में बनाकर इनको हम यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से अगर हमें कोई भी कुछ भी टॉपिक्स हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं, कोई भी कंटेंट है जिसको हमको वेब पेज पे भी इस तरह से लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले करना है, उसके लिए हम लोग ये तीनों टाइप की जो हमारी लिस्ट मैंने दिखाई हैं यहाँ लिखी हुई हैं, इन तीनों लिस्ट का यूज़ करते हैं। तीनों के में अलग अलग टैग्स होते हैं और अलग अलग बिहेवियर भी होता है। ऐसा नहीं कि सब एक जैसी है, तीनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। अगर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे तो आपको डिफरेंस यहाँ पे दिखाई देगा किस तरीके से वो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो बारी बारी से एक एक लिस्ट को बताते हैं। देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें जैसे ये डॉट्स बने हुए हैं ब्लैक कलर के, फिर पेन लिखा है, पेंसिल लिखा है, इरेजर लिखा है, स्टेंसिल लिखा है। तो ये जो लिस्ट है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है। ऑर्डर का मतलब इसमें 1 2 3 में नहीं होगा। यहाँ पर पॉइंट्स में लिखा हुआ है लेकिन वो पॉइंट्स का कोई सीक्वेंस नहीं है। ये हम ये नहीं कह सकते कि नंबर 1 पॉइंट ये है, नंबर 2 पॉइंट ये है, नंबर 3 पॉइंट ये है, नंबर 4 पॉइंट ये है। यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हुए हैं और उनका कोई भी ऑर्डर डिफाइन नहीं है, बस वो ऐसे इसी तरह से किसी सिंबल की हेल्प से लिख दिए गए हैं। तो इस तरह की जो लिस्ट होती है इसको हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो सिंटैक्स जो टैग होते हैं वो होते हैं यूएल, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, यूएल टैग जो हमारा होता है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करने के लिए होता है। और दूसरी बात कि ये हमारा पेयर टैग होता है, मतलब ओपनिंग टैग भी यूएल लगाएंगे और क्लोजिंग टैग भी लगाएंगे। लेकिन ये जो आइटम, जो चीज़ें, जो इसके अंदर की चीज़ें लिखी हुई हैं, पेन, पेंसिल, इरेजर, स्टेंसिल, इनको लिखने के लिए मतलब हमारी लिस्ट ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड है ये डिफाइन करने के लिए हम यूएल का यूज़ करेंगे कि हमारी इस लिस्ट जो है अनऑर्डर्ड है। लेकिन उसके अंदर के जो आइटम हैं, जो उसमें कंटेंट हमने लिखे हैं, जो पॉइंट्स लिखे हैं, उनको डिफाइन करने के लिए ये एलआई टैग का यूज़ होता है। इसको बोलते हैं लिस्ट आइटम। तो एलआई टैग जो होता है ये हमारा एम्प्टी टैग होता है, ये पेयर में नहीं होता, बस एलआई लिखते हैं, उसके बाद जो भी पॉइंट हमको लिखना है वो हम लिख देते हैं। ठीक है, डिफ़ाइन कैसे करते हैं वो आपको दिखाते हैं, किस तरीके से हम लोग ये यूएल टैग का यूज़ करके और एलआई का यूज़ करके किस तरह से ये जो हमने ये लिस्ट बनाई है इसी को हम वेब पेज के इसी का हम कोड लिखते हैं। तो कोड से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा हुआ था ये पेन पेंसिल वाला, इसी का मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हमको ये पेन पेंसिल इरेजर स्टेंसिल ये हमको इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हमें कुछ करना नहीं होगा, बस हमने अनऑर्डर्ड है दिख रहा है साफ साफ क्योंकि इसमें कोई 1 2 3 इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, पॉइंट्स का कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो इसी से पता चलता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो बस यूएल टैग लगाएंगे और जितने आइटम हमको अंदर इसमें डिस्प्ले कराने हैं उतने एलआई टैग हमको अंदर लगाने पड़ेंगे दोनों यूएल टैग के बीच में। ठीक है, तो एलआई का यूज़ यही है कि लिस्ट के अंदर जितने आइटम होंगे उतने एलआई टैग लगाएंगे। और एलआई टैग हमारा सिंगुलर टैग होता है, इसको हम लोग पेयर में नहीं लगाते हैं, बस ये एलआई लिख देते हैं, बस एक ये हमारा एक सिंगुलर टैग है तो बस ये सिर्फ एक एलआई लिख के और जो भी चीज़ें हैं वो डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे देखने में मुश्किल लगता है लेकिन डिफाइन करना बड़ा आसान है। बस सिंपल सा यूएल टैग लगाओ, ओपनिंग और क्लोजिंग, और उसी के बीच में जितने हमको आइटम डिस्प्ले कराने हैं उतने एलआई लगाओ और सारे आइटम के नेम लिख दो। 4 आइटम है तो 4 एलआई लगेंगे, 5 आइटम है तो 5, जितने आइटम होंगे उतने एलआई का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होता है।
ठीक है। कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इनको डिफ़ाइन करने का, जैसे इनके भी टाइप होते हैं। जो हमारे ये जो आपके ये डॉट बने हुए हैं पेन के आगे, पेंसिल के आगे, इनको भी डिफ़ाइन करने का थोड़ा सा एक तरीका होता है। इनके भी दो तीन टाइप के होते हैं, तो उनसे हम उसका यूज़ करके हम लोग इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें हमारे होते हैं ये देखिए इधर लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे, 3 टाइप के होते हैं, डिस्क, सर्किल और स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमने अभी ये पहला एग्जांपल दिया था, तो इसमें जो हमने ये गोल गोल बनाया था डॉट, ठीक है, डार्क कलर का, इसको बोलते हैं डिस्क। सर्किल बनाएंगे तो वो सर्किल ही बनेगा, लेकिन वो ब्लैक कलर का नहीं होगा, सिर्फ उसकी जो बॉर्डर होगा वो ब्लैक कलर का होगा। और स्क्वायर वाले में भी ये पूरा स्क्वायर बनेगा और वो ब्लैक कलर का होता है। इसको डिफाइन करने का तरीका बहुत सही है। अगर मान लो ये जो भी अभी जो मैंने एग्जांपल बताया है, ये तो डिस्क का है। अगर हमने इसमें यूएल में टाइप नहीं डिफाइन किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने आप से डिस्क को टाइप में ले लेता है। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम जिस तरह का लिस्ट बना उसका टाइप भी डिफाइन करेंगे, तो उसको हमको इस ओपनिंग वाले यूएल टैग में डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने टाइप इज इक्वल टू सर्कल कर दिया है। ठीक है, डिस्क इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये डिस्क होता ही है। हम टाइप इज इक्वल टू डिस्क लिखेंगे तो इससे पहले जो मैंने बनाया था एग्जांपल, एग्जैक्टली वही रहेगा। ठीक है, तो उसको डिस्क वाले को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमने कुछ नहीं डिफाइन किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिस्क के फॉर्मेट में वो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हमको सर्किल चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स हो सर्किल के फॉर्म में हो, तो यहाँ पर हमको टाइप इज इक्वल टू सर्किल लिखेंगे। तो आप उधर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे कि जो भी इसका आउटपुट ये चेंज हो जाएगा। उसमें जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स तो वही रहेंगे, लेकिन जो उनके आगे सिंबल बना हुआ था वो सिंबल चेंज हो गया। सेम यही चीज़ हमारा स्क्वायर के लिए होगा। स्क्वायर के लिए करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, हम टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर कर देंगे तो वो सिंबल अपने आप से वो स्क्वायर सिंबल के फॉर्म में आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने उसको चेंज कर दिया है। अब जो है हमारा टाइप स्क्वायर है और जो हमारे पॉइंट्स थे वो भी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, बोर्ड पे थोड़ी दूरी ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है आपको क्लियरली विजिबल ना हो, लेकिन जब प्रैक्टिकल वीडियो इसी टॉपिक का बनाएंगे तब आपको क्लियरली दिखाई देगा कि तीनों लिस्ट को हम एक ही पेज में कोड लिख देंगे और फिर तीनों लिस्ट को आपको एक साथ दिखाई देंगे, तो वहाँ आपको क्लियरली दिख जाएगा। ठीक है, तीनों लिस्ट मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट का बनाएंगे और तीनों के टाइप हम अलग अलग डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट वाला होता है स्क्वायर टाइप का। इसमें ये डार्क कलर का स्क्वायर बन जाएगा जो भी हर लिस्ट आइटम है उनके आगे। तो ये 3 टाइप, ये होता है हमारा ओवरऑल यूएल टैग, जिसमें हम लोग उसको 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपकी वो है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इससे पहले वाली थी अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता था। इसके नाम से पता चलता है ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है जिसमें एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट होगी उसमें सीक्वेंस होगा। वो नंबर से स्टार्ट होगी। वो नंबर हमारे 1 2 3 हो सकते हैं मैथमेटिक्स वाले, वो नंबर हमारे रोमन नंबर भी हो सकते हैं, वो नंबर हमारे मतलब और भी जो अगर हम उनको सीक्वेंस अपने हिसाब से सीक्वेंस करना चाहें तो अपने हिसाब से भी सीक्वेंसिंग कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि नंबर 4 5 3 2 1 इस तरह से आए, 5 4 3 2 1 अगर हम इस तरह से करना भी चाहें तो इस तरह से भी हो जाता है। मतलब जिस लिस्ट में सीक्वेंस होता है आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पहले नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हम बीच में से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम बीच में से स्टार्ट करें नंबरिंग, तो हम बीच में से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंसिंग के लिए, इस तरह की सीक्वेंशियल लिस्ट के लिए हमको OL टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओपनिंग टैग भी OL होगा और क्लोजिंग टैग भी होगा। थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों OL टैग होगा। OL टैग का यूज़ करके हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें भी टाइप होते हैं, इनके भी अपने टाइप होते हैं। जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट के टाइप बताए थे, वैसे ही ऑर्डर्ड लिस्ट के भी टाइप होते हैं। उसमें हम नंबर के फॉर्म में भी कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट के फॉर्म में भी कर सकते हैं और रोमन नंबर के फॉर्म में भी कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट हम कैपिटल में भी कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट हम स्मॉल में भी कर सकते हैं और रोमन में भी कैपिटल स्मॉल होता है, तो दोनों में कर सकते हैं। कैसे भी कर, लोअर केस अपर केस जो हम नॉर्मल कहें तो अल्फ़ाबेट भी अपर केस लेटर, अपर केस लोअर केस लेटर में कर सकते हैं, अपर केस रोमन नंबर, अपर केस लोअर केस रोमन नंबर, तो जिसमें भी हम चाहे उसमें कर सकते हैं सीक्वेंसिंग को। तो ये अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कुछ भी उनके टाइप नहीं डिफाइन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 2 3 से ही स्टार्ट होता है। अगर हमको ABCD के फॉर्म में करना होगा तो हमको उसका टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हमको रोमन नंबर के फॉर्म में करना होगा तो हमको उसका टाइप डिफाइन करना होगा। तो उसमें वैसे ही होगा, टाइप का यूज़ करके करते हैं। एक दो आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ये इसके टाइप है।
मतलब अगर हमको टाइप इज इक्वल टू हम 1 कर देंगे तो ये 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा। हालांकि ये डिफ़ॉल्ट होता है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं होती है। टाइप इज इक्वल टू हम कर देंगे स्मॉल ए, जैसे अभी हमने एग्जांपल में किया है, टाइप इज इक्वल टू स्मॉल ए डबल कोट्स में। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए आपके जो पॉइंट्स थे वो ABCD में कन्वर्ट हो गए, स्मॉल ABCD में। इसी को अगर हम कैपिटल में कर देंगे कैपिटल ABCD में तो ये कैपिटल ABCD में हो जाएंगे। अगर इसी को हमको रोमन नंबर में करना है तो इसको हम रोमन नंबर में भी कर सकते हैं। तो रोमन नंबर में भी आपका स्मॉल में भी हो जाएगा और कैपिटल में भी हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना होगा, बस एक ही जगह हम अगर स्मॉल रोमन नंबर का फर्स्ट लिख देंगे तो आ जाएगा उसी तरीके से। देखिए यहाँ मैंने टाइप चेंज कर दिया, स्मॉल वाला रोमन नंबर कर दिया स्टार्टिंग से, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू स्मॉल लेटर का स्मॉल रोमन नंबर 1 से स्टार्ट कर दिया, तो 1 2 3 4। तो ये आप देख सकते हैं रोमन नंबर में आपके सारे पॉइंट्स हो गए। तो कैपिटल में करना चाहें तो कैपिटल ABCD में करना चाहें उसमें भी कर सकते हैं, स्मॉल ABCD में करना चाहें उसमें भी कर सकते हैं। और अगर हम कैपिटल स्मॉल लेटर में रोमन नंबर में करना चाहें तो उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्मॉल लेटर में हम करना चाहें अगर क्या कहते हैं क्या रोमन नंबर में तो उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। जिससे भी हम स्टार्ट करना चाहें उससे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ और हो सकती है, अगर हम बीच में से स्टार्ट करना चाहें तो बीच में से भी स्टार्ट हो जाता है। इसका स्टार्ट करने का तरीका होता है कि टाइप भी डिफाइन करेंगे, हम स्टार्ट भी डिफाइन कर देंगे। तो टाइप और स्टार्ट दोनों डिफाइन कर देंगे तो वो अपने आप से चेंज हो जाएगा। इसका स्टार्ट भी एक एट्रीब्यूट होता है, वो भी आपको करके दिखाते हैं। इसका एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट, जिसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। टाइप इज इक्वल टू ए, मतलब स्मॉल ABCD के टाइप में चलेगा ये, और स्टार्ट होगा D से। तो जब हमने इसको D से स्टार्ट दे दिया तो पहला आइटम आएगा D, फिर दूसरा आइटम E में आएगा, फिर तीसरा आइटम F में आएगा, फिर चौथा आइटम G में आएगा। मतलब उसी सीक्वेंस में ये आगे बढ़ता जाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम D से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम वेब अब वही कोई भी वेब पेज बनाएंगे उसमें जब लिस्ट बनाएंगे तो हमको स्टार्ट तो वो 1 2 3 से ही करना चाहिए, तो फिर हम बीच में से क्यों स्टार्ट करें। अगर मान लीजिए आपको एक ऐसा वेब पेज बनाना है जिसमें लगभग 50 आइटम है, ठीक है। अब 50 आइटम एक वेब पेज पे आप नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर पेज पे एक वेब पेज पे 10 आइटम आए और फिर अगले पेज पे 10 आइटम आए, इस तरीके से आए, ठीक है। तो पहला पेज आप जो बनाएंगे वो तो नॉर्मल तरीके से आप बना देंगे, टाइप इज इक्वल टू 1 डिफाइन कर देंगे और 1 2 3 तक चला जाएगा। अब दूसरा पेज जब आप बनाएंगे तो अब दूसरे पेज पे आपको 11 नंबर से चाहिए होगा ना। अब 11 नंबर लाने के लिए आपको टाइप इज इक्वल टू 1 ही रहेगा और स्टार्ट में आप डाल देंगे 11, तो बाकी के जो दूसरे पेज पे 10 आइटम है वो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इस तरीके से होंगे। तो इनकी ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं कि इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब कंटेंट ज़्यादा है, लिस्ट में चीज़ें ज़्यादा हैं, तो भाई एक पेज पे सारा कंटेंट नहीं आएगा, एक और हर पेज की कोडिंग अलग अलग होती है। तो हर पेज का जो भी हम टैग लिखेंगे वो अलग अलग लिखेंगे। तो पहले पेज का टैग हमने लिख दिया, 1 से लेकर 10 तक के आइटम आ गए। अब अगले जो आइटम हैं वो 11 नंबर से स्टार्ट होने थे। अब जब 11 नंबर से स्टार्ट होने हैं तो वो नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाएंगे, उसमें हमको ये स्टार्ट जो इसका एट्रीब्यूट है ये लगाना ही पड़ेगा। स्टार्ट इज इक्वल टू जो भी हमको 11 नंबर से डिफाइन करें, चाहे 21 नंबर से डिफाइन करें, जिससे भी डिफाइन करेंगे उसी सीक्वेंस में वो आगे बढ़ता जाएगा। तो ये एक वजह होती है इसको ऐसा करने की। और इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर हम इसको रिवर्स कर दें, रिवर्स भी हो जाएगा। मान लो हम चाहते हैं कि हमारी लिस्ट में नंबर ऐसे आए 5 4 3 2 1, तो बस इसमें थोड़ा सा कोड में चेंज करना होगा, करके दिखाते हैं, और ये लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिर्फ जो स्टार्ट था वो हमारा ए से होगा, ठीक है, मतलब स्मॉल अल्फ़ाबेट से, ठीक है। टाइप जो है हमारा स्मॉल अल्फ़ाबेट है। स्टार्ट जो है वो हम डी से हमने कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। रिवर्स कर दिया तो क्या हुआ, ये डी से स्टार्ट हुआ लेकिन रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। पहले डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। तो अगर हमको मान लो कहीं पर लिस्ट उल्टी दिखानी हो, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं ऐसी करने की, तो ऐसे केस में हम लोगों को बस इस तरीके से इसको डिस्प्ले कराना होगा। बस कुछ नहीं करना होगा, इस स्टार्ट इज इक्वल टू जिससे हम स्टार्ट करेंगे और उसी के बाद एक स्पेस देके रिवर्स लिख देंगे। रिवर्स लिखने से वो स्टार्ट तो उसी अल्फ़ाबेट या उसी नंबर से होगा लेकिन रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। अगर हम चाहते हैं कि भाई हम नंबर 5 से दिखाना चाहते हैं तो वो 5 4 3 2 इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो उल्टे ऑर्डर में वो चलने लगेगा। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी इसमें एक बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है जिससे हम लिस्ट को
उल्टा मतलब ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, चाहे ABCD में करना चाहें, चाहे हम रोमन नंबर में करना चाहें, चाहे हम 1 2 3 में करना चाहें। तो जिसमें भी करना चाहें हम ये स्टार्ट का यूज़ करके उसको सीक्वेंस में कर सकते हैं, और उसको रिवर्स स्टार्ट का ही यूज़ करके रिवर्स कीवर्ड का यूज़ करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये तीनों इसकी प्रॉपर्टी हैं। टाइप भी एक प्रॉपर्टी है, स्टार्ट भी एक प्रॉपर्टी है, और स्टार्ट को रिवर्स ऑर्डर में भी करना, ये रिवर्स जो वर्ड है ये भी इसी की प्रॉपर्टी का ही पार्ट आता है। और प्रॉपर्टी जो होती है वो हमेशा ओपनिंग टैग में डिफाइन होती है। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है आपके ऑर्डर्ड लिस्ट का। लास्ट जो आपकी लिस्ट है वो है आपकी डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट थोड़ी अलग होती है। यूएल और ओएल लगभग मिलती जुलती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और टैग्स भी मिलते जुलते हैं, लेकिन डेफिनेशन लिस्ट के टैग्स भी अलग हैं और थोड़ी कहानी भी अलग है। देखिए यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे से एग्जांपल लिखा हुआ है। जैसे हमको मान लीजिए लिस्ट तो बनानी है, लेकिन उसमें एक हेडिंग है, फिर उसका कंटेंट है, फिर एक हेडिंग है, फिर कंटेंट है, फिर एक हेडिंग है, फिर कंटेंट है। ठीक है, मतलब उस हेडिंग का डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। ऐसी कोई लिस्ट बनानी है तो इसमें नंबरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ना डॉट्स की ज़रूरत होती है। इसमें ये हेडिंग जो होते हैं यही लिस्ट के आइटम होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हम लोग डेफिनेशन लिस्ट के लिए DL टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए कोड जो बीचों बीच में लिखा हुआ है, DL ओपनिंग टैग और DL क्लोजिंग टैग। लेकिन इसी DL के अंदर दो और टैग यूज़ होते हैं, DT और DD। DT जो होता है वो उस डेफिनेशन की हेडिंग के लिए होता है। ठीक है, यहाँ जो DNA लिखा हुआ है, DNA और RNA वो दोनों हेडिंग हैं और दोनों DT के अंदर हैं। और जो हेडिंग का जो कंटेंट है उसको हम DD के अंदर डिफाइन करें। DD भी एक टैग होता है, इसी ये DT की अंदर एक DD टैग होता है। तो जो DNA की जो डेफिनेशन है वो उस DD टैग के अंदर रखी गई है। यहाँ मैंने पूरी लाइंस नहीं लिखी क्योंकि टाइम बहुत लगता है लिखने में। तो DNA स्टैंड फॉर, उसके बाद जो भी लाइंस लिखनी होगी वो सब हमारे DD के अंदर जाएंगी। मतलब और इसी तरह RNA के लिए भी हो रहा है। RNA का जो कंटेंट है, RNA स्टैंड फॉर दिस एंड डैट, जो भी मतलब है उसकी डेफिनेशन, वो भी DD के अंदर है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि DL टैग के अंदर हेडिंग के लिए DT टैग का यूज़ करते हैं, उस हेडिंग के कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए DD टैग का यूज़ करते हैं। तो ये होती है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। ये भी हमारी एक इंपॉर्टेंट टाइप की लिस्ट है। इसमें पॉइंट्स हेडिंग के फॉर्म में आएंगे और हेडिंग का कंटेंट भी डिफाइन होगा। ठीक है, तो ये तीनों टाइप की आपकी लिस्ट थी। HTML में 3 टाइप की लिस्ट होती हैं, इन तीनों को मैंने एग्जाम्पल के थ्रू इस तरह डिफ़ाइन कर दिया जिससे आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा। और इसी का एक वीडियो बनाएंगे, एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे जिसमें तीनों को बारी बारी से डिफ़ाइन करके आपको दिखा देंगे। मतलब तीनों टाइप की लिस्ट भी दिखा देंगे, और उनके उनमें भी जो टाइप्स हैं, जैसे OL के अपने टाइप्स हैं, UL के अपने टाइप्स हैं। ठीक है, तो उनको भी डिफ़ाइन कर देंगे। डेफिनेशन लिस्ट का कोई ऐसा टाइप डिफ़ाइन नहीं है, ये सिंपल तरीके से होती है। तो इसमें ऐसा कोई टाइप इसका डिफ़ाइन नहीं है। डिफ़ाइन भी अगर है तो फिलहाल आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में क्लास 10th के कोर्स में कहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट जब भी इसका वीडियो आपको मिलेगा तो उससे आपको और जो भी चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हुई हैं वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी।